हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होगे। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलस्ट्रेशन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में डिस्कस किया था। इसके अंदर हम लोग 13 नंबर के सम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं ज़रा क्या है 13 नंबर के अंदर। उसके बाद एक ही सम बचेगा, क्वेश्चन नंबर 14, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट। From the following information, pass the necessary journal entries and prepare a revaluation account and balance sheet after revaluation in the books of Sarjan and Nirmi. Sarjan and Nirmi are the partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3. उसका old ratio 5:3 है. The firm's balance sheet as on 31st March 2017 is as under. हमें इसके अंदर क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है, जैसे हमने सम नंबर 11 के अंदर किया था। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। नीचे हमें देके रखा है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 ऑफ साजन एंड निर्मी फर्म। लायबिलिटी दिया है, असेट दिया है। लायबिलिटी में कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। देखो 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 देखो, कुछ नई चीज आ गई है। क्या है? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका क्या करना है? इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, याद है गाइज आपको? इसको हम क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसको है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम छोटा सा कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं। मैं आपको छोटा सा कैपिटल अकाउंट बना के दिखाऊंगा। अगर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है तो बैलेंस शीट में आप डायरेक्ट भी इफेक्ट कर सकते हो, पर बहुत लंबा हो जाएगा। उससे बेटर एक छोटा सा हम कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। फिर लोन है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है, वही किसी पिटी कहानी। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट में कुछ ब्रैकेट में लिखा है। भाई क्या बोल रहे हो आप लोग? ऐसा बोला कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू 18,000 है, हमने अंदर दिखा है 20,000। हिडन एडजस्टमेंट हो गया, 18,000 करेंगे तो 2,000 से डिक्रीज करेंगे। डेटस 40,000, 1,500 माइनस किया। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर भी ऐसा कुछ था। अगर बैड डेट रिजर्व का पॉइंट आता है तो जैसे सम नंबर 11 के अंदर किया था वैसा यहाँ पे करेंगे। फिर स्टॉक एंड कैश बैलेंस देके रखा है, ठीक है, देख लेंगे इसको। तो नीचे हमें देके रखा है पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिवैल्यू द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म and to distribute profit in the ratio of 1:1 for future. The value of land and building is to be increased by 10%. The value of machinery and furniture is to be reduced by 40%. दोनों के अंदर क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 10% इंक्रीज करनी है, डन। और उसके बाद सेकंड नंबर के अंदर 40% से रिड्यूस करना है मशीनरी एंड फर्नीचर दोनों की वैल्यू। अब बैड डेट रिजर्व जो है ना वो 1,000 रखना है, अंदर 1,500 है, बट उसका भी वैल्यू डिक्रीज हुआ। तो देखो बैड डेट रिजर्व रिड्यूस होगा ना तो आपको बेनिफिट होगा। कैसे, ये मैं समझाता हूँ अभी आपको। फिर 1,500 रिपेयरिंग एक्सपेंस इज रिक्वायर्ड फॉर स्टॉक। स्टॉक की जो वैल्यू है ना उसमें से 1,500 मुझे क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि 1,500 का जो स्टॉक है उसको रिपेयरिंग की जरूरत है। नेक्स्ट, 1,500 आउट ऑफ क्रेडिटर्स इज नॉट टू बी पेड विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जो हमारे क्रेडिटर्स है उसमें से 1,500 पे नहीं करने। सम नंबर 10, सम नंबर 11 ये दोनों के अंदर आया था और ये फिर से ऐसा पॉइंट आया है, क्रेडिटर के अंदर से हमें क्या कर देना है? डिडक्ट कर देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज ₹10,000। इनकम रिसीवेबल वो तो आपको पता ही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका नुकसान है, रिसीवेबल जो है आपका वो बेनिफिट है। एंड इन्वेस्टमेंट इज टू बी शोन एट इट्स मार्केट वैल्यू। खैर हम वैसे ही करने वाले थे, आपने ना बताया तो भी। तो ये हो गए हमारे सारे एडजस्टमेंट, इसके बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो ओके गाइस, जैसे हमने डिस्कस किया है वैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया है, बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन बना दिया है। उसके अलावा मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना के रखा है। वैसे क्वेश्चन के अंदर नहीं बोला है पर फिर भी मैंने क्यों बनाया? क्योंकि आपको समझ में आए कि कैसे एंट्री हो रही है। देखो हमने इससे पहले एक क्वेश्चन नंबर 11 किया था, उसके अंदर हमने प्रॉफिट जो था करंट अकाउंट में बैलेंस शीट के अंदर ही प्लस कर दिया था। याद है आप लोगों को ना? वो वाला वीडियोस देख लेना। और इस सम के अंदर भी हम ऐसा कर सकते हैं, बट हमारे पास बहुत सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करने लायक है। बहुत सारी, मतलब देखो जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, पहले तो ये दो चीज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर्स का जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो चीजें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इससे मैंने पार्टनर्स कैपिटल अलग से बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। और उसके बाद वाला जो क्वेश्चन 14 आने वाला है उसमें तो क्वेश्चन के अंदर बोला भी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक्स्ट्रा चीजें ये भी बोली है कि आप लोगों को जनरल एंट्री भी लिखनी है। तो मैं सारी जनरल एंट्री नहीं लिखने वाला हूं, हम जनरल एंट्री वही लिखेंगे जो जनरल एंट्री नहीं होगी। क्लियर? वो जनरल एंट्री हम इसके अंदर लिखने वाले हैं। इज इट क्लियर? तो चलो देखते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं।
नाउ जो चीज की जहां पे इफेक्ट होती है वहां पे हम कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जर्नल एंट्री तो ठीक है बाद में लिखेंगे, जो नई जर्नल एंट्री आएगी उसकी ही बात कर रहा हूं। बाकी हमने एक सम के अंदर सीखा है और वैसे कोई सम जर्नल एंट्री के लिए स्पेशल नहीं पूछेंगे। ये इसके अंदर जर्नल एंट्री इसलिए रखी है क्योंकि जर्नल रिजर्व और जो आपके पास दूसरी चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप क्या एंट्री करते हो वो जानने के लिए। नाउ सबसे पहले हम एडजस्टमेंट देख लेंगे। पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिवैल्यूएट द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म एंड टू डिस्क्राइब द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इन द 1:1 इन द फ्यूचर। बट अभी के लिए हमारे पास क्या है 5:3 है। पहले हमें देखे रखा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 10%। क्योंकि 11 नंबर का सम हमने किया है इसलिए इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो मैं यहां पे लिखता हूं लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर वैल्यू देखोगे ना तो 1,40,000 है। तो अब यहाँ पे एक में मैं फिर से याद करवा देता हूं 1,40,000 लिख देते हैं प्लस इंक्रीज। ये आप डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा। 10% इंक्रीज करने को बोला है तो वो होता है 14,000। ये प्लस कर दोगे तो 1,54,000 आ जाएगा, बराबर। नेक्स्ट उसके बाद द वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 40%। दोनों की वैल्यू 40% से रिड्यूस करनी है। देखो मैं दोनों की दिखाता हूं। पहले मशीनरी की बात करते हैं, इसकी सेकंड इफेक्ट बाकी है, तीनों के एक साथ कर देते हैं। मशीनरी, अब देखो मशीनरी के अंदर क्या आ गया, मशीनरी की वैल्यू 80,000 है। मैं डायरेक्ट 40% मतलब 32,000 माइनस करके वैल्यू बाहर लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है आपको? पर चलो आपको दिखाने के लिए फिर से एक बार ऐसा ही करते हैं। 80,000 माइनस डिक्रीज 40%, डिक्रीज बाय 40% बोला है तो 80,000 का 32,000 होता है। इतना डिक्रीज होगा तो 48,000 बचेगा। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू हमारे पास अंदर देकर रखी है 30,000। इसमें हमें डिक्रीज करना है 40%, तो 12,000 होता है 40%। तो कितना आएगा, 30,000 में से 12,000 जाएगा 18,000। सिंपल फंडा है, कुछ नया नहीं। अब देखो जो प्लस वाला है वो फायदा, वो उसी लाइन में चले जाओ ऊपर। जो माइनस वाला है वो ऑपोजिट साइड में चले जाओ। बस सिंपल, ऐसे भी याद रख सकते हो। क्लियर? ये सब अलग अलग तरीके होते हैं याद रखने के। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस हिसाब से करने का। ये रट्टा होता है, ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, पर लॉजिक ज्यादा याद रखने का। चलो तो क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो लिखेंगे हम 14,000 का इंक्रीज हुआ था 14,000। उसके बाद दो मशीनरी एंड फर्नीचर दोनों में नुकसान हो रहा है तो मैं डेबिट साइड लिख दूंगा टू मशीनरी अकाउंट। उसमें नुकसान हुआ था 32,000 का। क्लियर? और उसके बाद था टू फर्नीचर अकाउंट। उसके अंदर नुकसान हुआ था 12,000 रुपीज का। इज इट क्लियर? नाउ इसके अलावा थर्ड नंबर का पॉइंट है 1,000 बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर इज नॉट रिक्वायर्ड। जरूरत नहीं है उसकी। अब देखना जरा, देखो पहले मैं बैलेंस शीट में डेटर्स लिखता हूं। डेटर्स कितने हैं, तो भाई अंदर बैलेंस शीट में डेटर्स हमें 40,000 के देके रखे हैं। फिर बैड डेट रिजर्व भी सर अंदर देके रखा है। यस देके रखा है, वो है 1,500 का बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व 1,500 का है, उसमें से 1,000 की कोई जरूरत नहीं है। तो 1,500 में से 1,000 हटा दो तो बैड डेट रिजर्व कितने का बचा, 500 का। इसको माइनस कर दो 39,500 बचेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो देखो 11 नंबर का सम था ना, उसके अंदर बैड डेट रिजर्व बढ़ रहा था 1,500 से, बट यहाँ पे 1,000 कम हो रहा है, मतलब फायदा हुआ। तो बैड डेट रिजर्व में क्रेडिट साइड लिखूंगा। क्लियर? क्या लिखेंगे, बाय बैड डेट रिजर्व अकाउंट, क्योंकि फायदा हुआ क्रेडिट साइड 1,000 रुपीज लिख देंगे। सिंपल। नेक्स्ट उसके बाद 1,500 रिपेयरिंग एक्सपेंस इज रिक्वायर्ड फॉर स्टॉक। स्टॉक के अंदर रिपेयरिंग एक्सपेंस की जरूरत है। याद करो फाइनल अकाउंट में 11th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोगों ने सीखा था कि स्टॉक में अगर रिपेयरिंग एक्सपेंस की जरूरत है तो वो उसकी वैल्यू डाउन करेगा। स्टॉक है हमारे पास 31,500 का, माइनस रिपेयरिंग जो एक्सपेंस है वो माइनस कर देंगे। बराबर, रिपेयरिंग एक्सपेंस कितना चाहिए हमें, 1,500 का चाहिए। तो 31,500 में से 1,500 जाएगा, कितना बचेगा, 30,000 बचेगा। इज इट क्लियर? नाउ 1,500 का स्टॉक में लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू स्टॉक अकाउंट। क्या लिखेंगे,
टू स्टॉक अकाउंट कितना अमाउंट लिखेंगे 1500। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 1500 आउट ऑफ द क्रेडिटर इज नाउ नॉट टू बी पेड विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जो हमारे क्रेडिटर्स है उसमें से हमें कुछ पैसे नहीं देने हैं। चलो तो क्रेडिटर्स लिख देते हैं, ऊपर जगह रखिए कैपिटल अकाउंट के लिए। क्रेडिटर्स है मेरे पास 32,000। इस 32,000 में से हमें डिक्रीज नॉट टू बी पेड डिक्रीज कर देते हैं। कितना डिक्रीज करना है 1500। चलो 1500 डिक्रीज कर देंगे तो बैलेंस आएगा 30,500। यस और नो, बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ? बेनिफिट हुआ। तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना सिंपल है बोलो। सिर्फ आपको यह पता चलना चाहिए कि फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 एंड इनकम रिसीवेबल 2,000। चलो दोनों चीजें दे के रखिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, इसे मैं डायरेक्टली लायबिलिटी में लिख देता हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 का। और उसके बाद इनकम रिसीवेबल देके रखा है, वो असेट से डायरेक्ट लिख देता हूं। इनकम रिसीवेबल 2,000 बराबर। इनकम रिसीवेबल है, उससे फायदा होगा तो ये मैं कहां पे लिखूंगा? रिवॉल्यूशन में क्रेडिट साइड बाय रिसीवेबल इनकम 2,000 रुपीज। और इससे हमें नुकसान हुआ था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से। डेबिट साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज। खेल खत्म। लास्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इज टू बी शोन एट इट्स मार्केट वैल्यू। इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। अंदर लिखा है इन्वेस्टमेंट और ब्रैकेट में लिखा है मार्केट वैल्यू 18,000, बाहर लिखा है 20,000। तो देखो इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 के थे, 18,000 के हो जाएंगे। इसका मतलब इसकी प्राइस कितनी डिक्रीज हुई? 2,000 रुपीज प्राइस डिक्रीज हो रही है, तभी जाके बाहर 18,000 आएगा ना। क्लियर। अब ये 2,000 डिक्रीज हुआ तो मुझे नुकसान हुआ, तो मुझे डेबिट साइड रिवैल्यूएशन में लिखना पड़ेगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2,000 रुपीज। क्लियर। तो इतनी चीजें हमारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं इसके। अब अंदर से सारी चीजें जो बाकी है वो लिख देंगे, बट उससे पहले चलो वन बाय वन लिखते ही जाते हैं। जर्नल एंट्री भी हमें लिखनी पड़ेगी, अब जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले देखो लिखा है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट लायबिलिटी में नहीं लिखूंगा, उसके लिए जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं ना, कैपिटल अकाउंट बनाया ना, उसमें हम लिखेंगे। तो देखो ये हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है, उसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय, जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है ना वो क्रेडिट साइड लिखे जाते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बराबर। इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में हम सीखने वाले हैं। चलो कितना बैलेंस देके रखा है? 80,000 एंड 50,000। 80,000 एंड 50,000। चलो क्लियर है सर, लिख दिया। फिर जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो पहले तो उसकी एंट्री लिख लेते हैं बराबर। जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की पहले एंट्री लिखते हैं। दोनों का क्रेडिट बैलेंस है तो दोनों को मुझे डेबिट करना पड़ेगा, दोनों की साथ ही एंट्री कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। दोनों की अमाउंट है 80,000। जनरल रिजर्व 80,000 का है और 48,000 का P&L है। ये किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो हमारे जो पार्टनर है साजन एंड निर्मी, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? टू साजन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू निर्मीज कैपिटल अकाउंट। ये मैं ये कर रहा हूं, ये आप नहीं कर सकते, आपको पूरा लिखने का। चलो उसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और रेशियो हमारा कौन सा है? तो 5:3 हमारा रेशियो है। चलो ठीक है सर, इन दोनों को पहले प्लस कर दो। 80,000 प्लस 48,000 तो कितना होगा? 1,28,000। 5:3 का मतलब कितना होता है? 5 + 3 8। तो 1,28,000 को डिवाइड करोगे आप 8 से तो आएगा कितना? 8 से डिवाइड करो कितना आएगा? बोलो बोलो। 16,000 आएगा। चलो 16,000 आए, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो 16,000 इंटू 5 करोगे तो कितना होगा? बोलो। 16,000 इंटू 5 करोगे तो कितना होगा? 80,000 होगा। और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 48 होगा। मतलब वही का वही आ गया, 80,000 और 48,000। ये तो सर मजा आ गई, पर ऐसा कभी कभार ही होता है, बार बार नहीं होता है। इज इट क्लियर? चलो तो ये कोइंसिडेंस अच्छा था हमारे लिए। नाउ
ये जो मैंने जनरल एंट्री लिखी है इसका अब मैं पोस्टिंग कर दूंगा, बराबर। तो पहले ऊपर का देखो, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमने कहीं पे बनाया नहीं है। हमने बनाया है तो क्या बनाया है, कैपिटल अकाउंट बनाया है। तो साजन एंड निर्मी का क्रेडिट साइड है तो मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा, बराबर। पर यहाँ पे दोनों के अलग अलग नाम करके अलग अलग चीजें लिखेंगे। देखो पहले मैं जनरल रिजर्व लिखता हूं, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। वो 80,000 था, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 80,000 डिवाइड बाय 8 करोगे तो 10,000 आएगा। 10,000 इंटू 5 50,000, 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, और 30,000, बराबर। वैसे ही बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा यहां पे भी अलग अलग एंट्री लिख सकते थे पर मैंने कंबाइन करवा दिया आपको। 48,000 डिवाइड बाय 8 करोगे 6 5 30,000 एंड 6 3 18,000। क्लियर। 50 प्लस 30 80 होता है, देखो यहाँ पे 80 लिखा था हमने। 30 प्लस 18 48 होता है, देखो यहाँ पे 48 लिखा था निर्मी के अकाउंट में। हो गई अल्टीमेटली वही की वही बात। इज इट क्लियर। अब देखो कोई और चीज डिस्ट्रीब्यूट करने लायक है, चलो खैर अभी तो नहीं है, जब आएगी तब देखा जाएगा। आगे है हमारे पास 12% बैंक लोन। क्या देके रखा है, 12% बैंक लोन। तो ये हम लायबिलिटी में लिख देते हैं, ये रहा 12% बैंक लोन 70,000। उसके नीचे क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स तो हमने एक बार लिख दिए हैं। बिल्स पेबल बाकी है, आप लोगों ने टिक किया होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्स पेबल 10,000 का। चलो खेल खत्म। असेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, तीनों चीजें हो गई। बैड डेट सॉरी डेटर्स हो गया, स्टॉक का भी पॉइंट हो गया था। कैश बैलेंस एक ही चीज बाकी है, चलो तो कैश बैलेंस 30,000। क्लियर हो गया सब कुछ। अब सबसे पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करूंगा। जिस भी साइड का टोटल ज्यादा होगा उस साइड का हम टोटल करते एज यूजुअल, जैसे हम करते ही आए हैं। इस बार हमें देखो ज्यादा टोटल किस साइड दिख रहा है, 32,000 तो अकेला यहाँ पे दिख रहा है मशीन में। इसका मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है। तो पहले हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे, फिर उसमें से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, मतलब लॉस आने वाला है। इज इट क्लियर। चलो तो डेबिट साइड का टोटल करें, 32 प्लस 12 44, 45,500, 55,500, 57,500 टोटल आया। 57,500। इसमें से इस साइड हमारे पास है 14,000 एंड ये 4,500, मतलब 18,500 है। इसमें से 17,500 माइनस कर दे तो भी 40 बचता है, एक और माइनस कर दो 39,000 बैलेंस बचा। समझ में आ रहा है। अब ये 39,000 है, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किन दोनों के बीच में, जो हमारे पार्टनर्स है उसके बीच में, और कौन से रेशो के अंदर, 5:3 के बीच में। तो यहां पे लिख दूंगा मैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर। दो नाम लिखना है, साजन एंड निर्मी। चलो तो 39,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3 के अंदर, तो 24,375 आएगा, और एक का आएगा 14,625। क्लियर। चलो अब इसकी जनरल एंट्री होगी, वो लिख देते हैं हम। लॉस हुआ है इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट, मतलब साजन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, निर्मीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। रिवैल्यूएशन में तो 39,000 लिख देते हैं, बाकी का तो अभी हमने फाइंड किया। कितना फाइंड किया, तो 24,375 एंड 14,625 लिख दिया। और कोई चीज लिखने नहीं पड़ेगी यहाँ पे एंट्री के अंदर, बस ये चीज हमने लिखनी थी। नाउ अब हम क्या कर देंगे, इसका दिखा देंगे जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर। तो ये रहा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें डेबिट साइड लिखना पड़ेगा हमें। क्या लिखना पड़ेगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डैश करके लिख देते हैं लॉस, पता चले हमें, बराबर। 24,375 और 14,625। देखो अकाउंट हमने कैपिटल का बना दिया तो इतनी सारी चीजें हमें बैलेंस शीट में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। पर ये नहीं बनाया होता तो देखो जो हमारा कैपिटल होगा उसके अंदर ये दो चीजें प्लस होगी और ये चीजें माइनस होगी, तो कितना लंबा हो जाएगा।
तो ये थोड़ा बेटर था। इसका टोटल हो जाएगा 1,60,000, इसका टोटल हो जाएगा 98,000, 1,60,000, 98,000। अब 1,60,000 में से मुझे क्या माइनस करना है, तो भाई मुझे माइनस करना है 24,375, मतलब 25,000 माइनस करेंगे तो 1,35,000, उसमें से फिर 375 माइनस कर दो तो कितना आएगा 625। ऐसे करने का माइनस। 98 में से 15,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा 83,000 आएगा, 83,000 और 620 माइनस करोगे तो 375, बराबर। ये हमारा बैलेंस आ गया। इसके सामने क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। क्लियर। अब ये चीज जो है वो हम लिख देंगे बैलेंस शीट के अंदर, यहां पे कैपिटल करके, कैपिटल साजन, उसका आया 1,35,625, फिर निर्मी 83,375, 1,000 ये हो गया, 84, 89, 9,000 को अलग कर दे, 13 प्लस 8 21। क्लियर। तो 2,19,000 अराउंड आएगा। 0 0 0 फिर 9, यस 2,19,000 आएगा। अब हम इसका टोटल कर देते हैं, दोनों ही साइड का टोटल सेम आना चाहिए, बराबर। तो 2,19,000 है हमारे पास, उसके बाद 30,500 है हमारे पास, 10, 70 एंड 30, 1,20,000 तो ये हो गया, बराबर। 1,20,500 तो ये हो गया, तो इसमें 1,20,000 ऐड कर दो, बराबर। तो कितना हो जाएगा 3,39,500, 3,39,500। खैर आपके पास तो कैलसी है, मेरे पास कैलसी नहीं है, इसलिए मैं इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। खैर आपका भी इतना ही जाता अगर टोटल करने बैठते तो। दोनों साइड का टोटल सेम आएगा, आप दोनों का कर सकते हो, आपके पास टाइम है, आराम से करते रहना। इज इट क्लियर। तो ये हो गया हमारा पूरा सम। हमने एक कैपिटल अकाउंट भी बनाया था समझने के लिए, ताकि आपको समझ में आए, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने उसकी अमाउंट लिख दी। आई होप कि समझ में आ गया। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, एक बार रिवाइंड करके देख लिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।